वहां पर कुछ सिलेंडर और कुछ ऑक्सीजन की उपलब्धता पर पूरे छिंदवाड़ा के अस्पताल को उपलब्ध कराई है। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश में जनप्रतिनिधियों का भी अब सामने आना, क्योंकि हाहाकार मचा हुआ था, जहां मुख्यमंत्री जी सक्रिय है, भूपेंद्र सिंह सक्रिय है, वही गोपाल भार्गव जो लोक निर्माण मंत्री हैं, गोपाल भार्गव जी ने फिर एक बार प्रयास किया है और एक अनुपम उदाहरण दिया है। गढ़ाकोटा में एक बहुत बड़ा अस्पताल अपने स्वयं के खर्चे से, अगर जनप्रतिनिधि यह करने लगे, क्योंकि जिंदगी भर जनता के चुने हुए वोटों से वो राजनीति में सत्ता शीर्ष पर पहुंचते हैं और क्या क्या नहीं पाते हैं, जनता के पैसों से सारी सुविधाएं होती हैं। और यदि इसके लिए गोपाल भार्गव ने जो काम किया है, मुझे लगता है कि ये कमलनाथ जी को, शिवराज जी को, दूसरे अन्य नेताओं को भी ऐसा करना चाहिए। शिवराज जी सक्रिय है, लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत सारे नेताओं के हैं। मैं गोपाल भार्गव जी और उनके बेटे को साधुवाद देना चाहता हूं कि साधना परिवार इस तरीके की मामलों को सिर्फ इसलिए उठाना चाहता है कि कम से कम जनप्रतिनिधियों ने प्रयास तो किया है कि ऐसे मुद्दों पर कम से कम हम जनता के बीच जाएं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और पूरे प्रदेश में उम्मीद की किरण जाग रही है। धरती के भगवान डॉक्टर और सामाजिक संगठन निकले हैं। अगर बड़े उद्योगपति और दूसरे अन्य लोग अगर सक्रिय हो जाते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि संभव हो सके तो हम कम से कम इस महामारी से जीत पाने के लिए जनता के बीच, क्योंकि अभी रेड क्रॉस का इंतजार है, बड़ी बड़ी टाई लगाकर जो लायंस, रोटरी और लियो क्लब के लोग घूमते हैं, जो अपने आप को समाज हित में बात करते हैं कि हम जनता के लिए लड़ते हैं, इनके भी उम्मीद है कि ये भी बाहर आएंगे और ये लोग भी जनता के बीच में कुछ ना कुछ मदद करने के लिए पहुंचेंगे। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ किशन सूर्यवंशी जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वो जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है बहुत बहुत। हमारे साथ राजेंद्र कानूनगो जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। किशन जी, आज मुख्यमंत्री जी गए थे 1000 बेड का बीना में एक अस्पताल बन रहा है, उसका निरीक्षण करने के लिए। हमारे भोपाल में मिलिट्री का जो, भारतीय सेना का जो अस्पताल है, उसको आम जनता के लिए खोल दिया गया है। बहुत सारे आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं। कुछ दूसरे सामाजिक संगठन भी मैदान में आए। आपने गोपाल भार्गव जी का लोक निर्माण मंत्री है, उन्होंने अपने खर्चे पर अस्पताल बनाया है। आप क्या मानते हैं कि जनप्रतिनिधियों को भी ऐसे मामलों में जनता को बचाने के लिए मैदान में उतरना चाहिए? किशन जी कट रही है। लगे हुए हैं, मैं ये मानता हूं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल के हो, किसी भी विचारधारा के हो, मगर इसमें कांग्रेस के कई नेता अभी केवल टीका टिप्पणी के अलावा जमीन पर आम लोगों को, जरूरतमंदों को मदद करते हुए कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि भोपाल राजधानी में भी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक संगठन होने के बाद भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 1000 बेड का आइसोलेशन वार्ड हम मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में तैयार कर रहे हैं। काम तेजी से चल रहा, आप सबकी जानकारी में है। मुख्यमंत्री जी ने आज बीना के डीआरडीओ द्वारा 1000 बेड की तैयारी के संबंध में आज मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की सारी चीज। हम हेलीकॉप्टर से तक ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के ऑक्सीजन सप्लाई के टैंकरों को तो लाने का प्रयास कर रहे हैं। हेलीकॉप्टरों से मेडिसिन अलग अलग जिला अस्पतालों में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सरकार निश्चित रूप से बहुत तेजी से सबकी सहूलियत के लिए लगी है, अच्छे से काम के लिए लगी है। मेरा केवल अब आम लोगों से आपके माध्यम से एक ही निवेदन है, कोरोना आत्मबल से भी हार सकता है। ताकि सरकार, देखिए क्या होता है, किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वो इतना घबरा जाता है कि वो पहले दिन से ही बेड ढूंढना शुरू कर देता है। जबकि मुझे लगता है कि डॉक्टर, आज मैं देश के जाने माने 4 बड़े डॉक्टरों की डिबेट को सुन रहा था, उनने कहा 99% लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य से सिम्टम्स जो होते हैं, उन सिम्टम्स को घर पे ही अकेले में रह करके ठीक किए जा सकते हैं। मुझे लगता है आम लोगों को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब ठीक कर रही है सरकार। जितने बेहतर के प्रयास हो सकते हैं वो कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी सारे प्रयास कर रहा है। गोपाल भार्गव जी का भी आपने उदाहरण दिया, मैंने भारतीय जनता पार्टी संगठन का दिया। हमारे आरएसएस ने कितने सारे आइसोलेशन वाले वार्ड बिस्तर तैयार कर रखे हैं। अब विद्या भारती ने सारे हमारे सरस्वती शिशु मंदिर को दे रखा है। तो समाज के अन्य लोग भी जो सेवा के काम में लगे हैं वो लगे हैं। कांग्रेस भी बजाय टीका टिप्पणी के, मुझे लगता है कि अगर जमीन पर लोगों की मदद करेगी तो ज्यादा बेहतर होगा। लायंस रोटरी को सामने आना चाहिए। शिशिर जी जी किशन जी
आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। किशन जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? क्या लायंस, रोटरी, रेड क्रॉस जैसे संगठन मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है? किशन जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद तकनीकी कारण से हमारे किशन जी भाजपा के नेता, उनकी आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन हम प्रयास यही कर रहे हैं कि कम से कम जनता में ऐसे लोगों को सामने लाए जो सकारात्मक सोच के साथ प्रयास कर रहे हैं जनता की मदद करने की। और अगर सामाजिक संगठन ऐसी मदद कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि सामाजिक संगठन अब सामने आए हैं। जी किशन जी। यही कह रहा था, मुझे लगता है बीच में शायद डिस्कनेक्ट हो गए, कि लगातार सामाजिक संगठन और हमारे तमाम संगठन, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे विद्या भारती हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, लगातार लोगों की सहूलियत के लिए सेवा ही संगठन, ये हम के मूल मंत्र के आधार पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संगठन का शब्द पर्याय बदल दिया है कि सेवा यही संगठन है। इस समय तो जो जनता की सेवा करेंगे, हम उनको इस महामारी से बचाने में मदद कैसे कर सकते हैं, उनको हम दवाइयां घर कैसे पहुंचा सकते हैं, कोई अकेले हैं तो उनको भोजन कैसे पहुंचा सकते हैं, उनका हम मोटिवेशन कैसे कर सकते हैं, जागरूकता कैसे कर सकते हैं, वैक्सीनेशन के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं, ये सारे सेवा के जो काम है, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल का रूप बदल करके सेवा संगठन का रूप में आ चुकी है आज की तारीख में। और पहले भी आपको एक बड़े राजेंद्र कानूनगो जी हैं, उनसे उनके बात सुनते हैं। राजेंद्र कानूनगो जी, आप सुन रहे हैं किशन जी को, क्या लगता है आपको जो सरकार प्रयास कर रही है, जनता प्रयास कर रही है, सामाजिक संगठन प्रयास कर रहे हैं, इसके साथ अभी कुछ कमी है जिसमें और सामाजिक संगठनों को उतरना चाहिए मैदान में? सरकार कह रही है सब कुछ है हमारे पास, ऑक्सीजन है, बेड है, इंजेक्शन है, दवाएं हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, सरकार ये कह रही है लेकिन सरकार के पास ये चीजें हैं नहीं। ये प्रैक्टिकली जो चीजें आप देखेंगे प्रायोगिक रूप से और आप बोलने के हिसाब से दोनों में काफी अंतर है जी। वास्तविकता ये है कि आदमी परेशान हो रहा है भर्ती होने के लिए। आज इंदौर की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, कल भोपाल की स्थिति ये थी, मेरे एक परिचित मित्र जो है एक अस्पताल, निजी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए अपने बेटे के लिए 4 घंटे बैठे रहे, पता नहीं कहाँ कहाँ से उन्होंने निवेदन करवाया, जब जाकर के उनको एडमिशन हो पाया। आज इंदौर में मेरे एक परिचित हैं, पति पत्नी दोनों जो है घर में आइसोलेट हैं और इससे बिगड़ रही है क्योंकि बाकी के उनके परिवार के लोग भी जो है संक्रमित हैं, तो उनकी मदद नहीं हो पा रही है। काफी जगह चर्चा उनकी हुई, अलग अलग इस जगह पर मेरे पास भी टेलीफोन आया था कि आप कुछ हो सकता है तो कर दीजिए, लेकिन उनका एडमिशन किसी जगह नहीं हुआ और कारण ये बताया कि ऑक्सीजन नहीं है। तो ये जो दावे चल रहे हैं सरकार की तरफ से, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। दूसरी चीज, ये जो सामाजिक संगठन किशन जी ने एक बात कही है कि अभी वो कुछ डॉक्टरों की डिबेट सुन रहे थे, 99% लोगों को अस्पताल की जरूरत नहीं होती लेकिन जबरदस्ती अस्पताल की तरफ भय के कारण भाग रहे हैं। घर में ठीक हो सकते हैं, जरूरी लोगों को, जिनको जरूरत है उनको ही अस्पताल में स्थान मिले, ना कि हर सामान्य आदमी को, सर्दी खांसी जुकाम वाले को। जिनको जरूरत नहीं है उनके लिए नहीं है, जरूरत वाली बात है। 10-12 दिन से आदमी घर में है और ठीक नहीं हो रहे हैं और उनका ऑक्सीजन लेवल 70 से नीचे आ चुका है। इसके बाद तो उनको भर्ती होना मांगता है ना, जरूरी है। ऐसी स्थिति में भी बेड उनको नहीं मिल पा रहे हैं, प्रशासन उसमें कुछ मदद नहीं कर पा रहा है वहां पर, तो ये स्थिति चिंताजनक तो कही जा सकती है। दूसरी चीज, जो सामाजिक संगठनों के आपने बात कही है, तो सामाजिक संगठन और अधिक उतरे, जितने उद्योगपति हैं बड़े बड़े मध्य प्रदेश के, उनको आगे आना चाहिए, अपनी तरफ से डोनेट करके और ये सुविधाएं जुटाना चाहिए
और एक और मैं कहता हूँ, जनप्रतिनिधि जितने भी हैं उनको लालच छोड़ करके और इस समय इस स्थिति में आना चाहिए कि हम मात्र हमारा वेतन जिसको बोलते हैं वो लेंगे, और जितने भी भत्ते हैं हमारे, उन भत्तों के हम उनको छोड़ रहे हैं जब तक कि कोरोना से हम निपट करके बाहर नहीं आ जाते, ताकि ये राशि का उपयोग ऑक्सीजन और जरूरी चीजें खरीदने में सरकार इसको कर सके। और ऑक्सीजन इत्यादि की जो कमी है, इंजेक्शंस की कमी है, वो इस राशि से पूरी की जा सके। तो इनको जनप्रतिनिधियों को भी और जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी 1 माह का वेतन कम से कम इस कोष में देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को एक ऐसा कोष बनाना चाहिए जिसमें कि पैसा आ सके और ये काम में आ सके। और इस प्रकार जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि शमशानों में जो क्यों लगा हुआ है मरने का, जलने का, वो ये चीज दर्शाता है, मन को हिला देता है, दर्शाता है ये चीज की भयावह समस्या कितनी ज्यादा है जितनी कम बताई जा रही है। तो प्रतिदिन इस प्रकार की नेता लोग जो भाषणबाजी करते हैं टीवी पर और सामान्य जन के सामने, उसको बंद करके और उसको निश्चित रूप से सरकार को जो है वो कुछ पॉजिटिव काम करके और सरकार जनता को मदद मिले, मृत्यु दर कम हो, इस स्थिति में आगे आना चाहिए। बिल्कुल राजन जी, हम आपसे बात जारी रखेंगे। अभी हम छिंदवाड़ा के हमारे संवाददाता अतुल गजबिये से भी जुड़ेंगे। मैं किशन जी के पास आना चाहता हूँ। किशन जी, आपने अभी सुना राजन जी की बात कि भाषणबाजी तो बहुत होती है, हकीकत ये है कि अभी और काम की आवश्यकता है। आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों के बारे में बताया है? मैं आदरणीय राजन कानूनगो जी की आवाज नहीं आ पा रही थी, क्षमा चाहता हूँ। मगर जैसा आपने बताया है कि बाकी क्या अपील करना चाहेंगे, तो मैं केवल यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि घबराइए मत। देश के जाने माने डॉक्टर ये कह रहे हैं कि घबरा करके आप अपने 10 आर्गन को और इफेक्टिव मत करिए। कोरोना से आत्मबल से जीते जाते हैं। कितने अच्छे उदाहरण आ रहे हैं कि एक 94 साल की दादी कोरोना से ठीक होके आ रही हैं। एक चंदेल जी हैं, वो भी लगभग 92-93 ईयर के थे, वो ठीक हो रहे हैं। सब ठीक होंगे, आप यकीन मानिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ, ईश्वर की कृपा हम सब पर ऐसी रहे। मैं प्रार्थना भी करता हूँ ईश्वर से कि सारे लोग ठीक हों। बस घबरा करके आप बीमारी को बढ़ाने का काम स्वयं भी ना करें। भाई पहले भी सर्दी जुकाम हुआ करता था तो लोग 5-5 दिन दवाई नहीं लेते थे कि कफ निकल जाने दीजिए, सर्दी हो जाने दीजिए, निकल जाए। मगर अब चूंकि कोरोना का भय इतना बड़ा हो गया है कि आदमी एक दिन सर्दी हो जाए तो हॉस्पिटल ढूंढना शुरू कर देता है। थोड़ा सा होम आइसोलेशन कर लें अगर ऐसे लगते हैं तो। सामान्य सिम्टम्स में अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर के घर में रह करके भी बेहतर इलाज हो सकता है। और कितने आज बड़ी संख्या है जो इलाज से घरों में रहकर भी ठीक हुए हैं और अस्पतालों में से भी ठीक होकर घर जा रहे हैं। हमें समाज में भी ऐसी सकारात्मक खबरों को प्रसारित करना चाहिए कि अस्पतालों से भी कितने अधिक मात्रा में लोग ठीक होकर जा रहे हैं और आइसोलेशन जो होम आइसोलेशन में वो भी ठीक हो रहे हैं। समाज के विभिन्न वर्ग, हर सामाजिक संगठन ने बिल्कुल अपने आप को झोंक दिया है समाज सेवा के क्षेत्र में, लोगों की मदद करने के क्षेत्र में। मगर मेरा यही कहना है कि सरकार जितने प्रयास कम समय में हो सकते थे सारे किए। यानी हेलीकॉप्टरों से तक ऑक्सीजन के टैंकर्स लाए जा रहे हैं, हेलीकॉप्टरों से जिला अस्पतालों तक इंजेक्शन पहुंचाए जा रहे हैं। सरकार के जितने काम जिम्मेदारी वाले हो सकते हैं वो सारे शिवराज जी बेहद संवेदनशील मुख्यमंत्री, हम सब जानते हैं। बीच में रोकना चाहूंगा आपको, बहुत सही कह रहे हैं आप। सरकार अपने स्तर पर, युद्ध स्तर पर काम कर रही है, समाज सेवी संगठन भी आगे आए हैं, लेकिन आज भी जरूरत और भी लोगों की है। जो बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजों के मालिक हैं, यूनिवर्सिटीज के मालिक हैं। मैं एक संस्थान का नाम लेना चाहूंगा, एक मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। उसने अपनी पूरी बिल्डिंग को आइसोलेशन वार्ड के रूप में मिस्टर गौरव तिवारी थे, उन्होंने दे दिया। उनके बेड लगवा दिए, उन्होंने ऑक्सीजन के पॉइंट लगवा दिए और उन्होंने कहा कि ये 100-200 बेड हमारे आइसोलेशन के लिए फ्री है। तो ऐसे लोगों को भी आगे आना चाहिए, आपका मानना है?
निश्चित रूप से गौरव तिवारी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, और मानसरोवर ने जिस प्रकार की पहल की है, आज बड़े बड़े कॉलेज की बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं, कक्षाएं नहीं लग रही हैं, और ईश्वर की कृपा से वो साधन संपन्न भी है, उन्हें आर्थिक रूप से भी कोई कमजोर नहीं है। मेरा उन सब से भी आपके माध्यम से आग्रह है कि ये अपने आप को एक सेवा के लिए समर्पित कर देने वाला समय है। इस समाज से हमने जितना अर्जित किया है, आज उस समाज को लौटाने का वक्त है। इसलिए ऐसे संस्थान भी स्वयं से, अपने से प्रेरित होकर, अन्य से प्रेरित होकर के लोगों की मदद करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर होगा, और बहुत जल्द ईश्वर की कृपा से सब स्थिति सामान्य होने जा रही है। और बड़े बड़े उद्योगपतियों से भी मैं अपेक्षा करता हूं, बाकी सबसे भी अपेक्षा करता हूं कि हम कितनी मात्रा में, जो आज एक छोटा सा सूटकेस होता है ऑक्सीजन का, उसको क्या बोलते हैं, इस प्रकार के कई इनोवेटिव आइडियाज पे काम किए जा सकते हैं कि बड़े बड़े संस्थान कोई 500 ऑक्सीजन के वो कंटेनर दे सकते हैं क्या, कोई 100 दे सकते हैं क्या, कोई 50 दे सकते हैं। आजकल सूटकेस शेप में एक ऑक्सीजन के लिए वो आने लगा है। धन्यवाद। हम अतुल उनसे गजभिया जी से जुड़ेंगे। जी राजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी किशन जी, आप कुछ कह रहे थे? जी हाँ, तो इस प्रकार के अन्य लोग भी समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आए तो बहुत बेहतर होगा। आज समाज बड़े उद्योगपति से, बड़े कॉलेज संस्थाओं से और कोचिंग इंस्टीट्यूट से, इन सब से, जिनके, और बल्कि मैं ये कहूंगा कि जितने मैरिज गार्डन हैं उनके पास भी बहुत बड़ा स्पेस है। केवल ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो ऑक्सीजन की वो तैयारी करें। ऐसा बाकी सबसे भी अपेक्षा है कि समाज सेवा के क्षेत्र में आप ये समाज को देने का समय है। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि जितनी मदद हो सकती आमजन की करें। ईश्वर बहुत जल्द सब सामान्य कर देगा। सरकार जितने कम समय में जितनी सारी व्यवस्थाएं जुटाने के लिए दिन रात एक कर रही है, मैं विश्वास दिलाता हूं मध्य प्रदेश और देश को बहुत जल्द कोरोना से मुक्ति मिलेगी। वैक्सीनेशन भी अवश्य करवाएं। 1 तारीख से अभी 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। अभी देश के सर्वे में ये आया है कि जिनने सेकंड डोज ले लिए 99% लोगों को वो कोरोना उतना प्रभावित नहीं कर पाया है। वो लोग उतने इफेक्टिव नहीं हुए हैं जिनने डबल डोज वैक्सीनेशन के करवा लिए थे। तो मुझे लगता है इन सब जागरूकता की भी जरूरत है। वैक्सीनेशन भी सब लोग अवश्य करवाएं और निश्चित रूप से भारत जीतेगा, भारतीय जीतेंगे, हम सब जीतेंगे और कोरोना हारेगा। बिल्कुल किशन जी, सही कह रहे हैं आप। हमारे साथ छिंदवाड़ा से अतुल गजभिया जी जुड़े हैं, जो आज पूर्व मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में शामिल थे। अतुल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अतुल गजभिया, आप मुझे? जी, कुछ तकनीकी खामी के कारण शायद ऐसी स्थिति बन रही है कि वो नहीं सुन पा रहे हैं हमको, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे एक बात समझ में आती किशन जी की, बहुत सारे सामाजिक संगठन इसमें और मेहनत कर सकते थे और काम कर सकते थे, लेकिन आज जब हम आदर्श शत्रु के खिलाफ लड़ रहे हैं तो सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि शत्रु कितना ताकतवर है। इसलिए सबको जुटना होगा। हम ये जंग जरूर जीतेंगे अगर सब लोग जुट जाते हैं तो। किशन जी, निश्चित रूप से हम ये जंग जरूर जीतेंगे। सबको अपने अपने स्थानों पर अपनी अपनी की भूमिका का निर्वहन करने की आवश्यकता है। आज ऑक्सीजन की स्थिति लगभग सामान्य सी हो चुकी है। इंजेक्शन भी लगभग सब स्थानों पर उपलब्ध हो चुके हैं। किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य सिम्टम्स में अस्पताल की तरफ भागने की आवश्यकता नहीं है। अपने चिकित्सीय परामर्श के माध्यम से होम आइसोलेशन, पहली प्राथमिकता होम आइसोलेशन पर जाएं। और जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा गिर रहा है, केवल उन्हें हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता है। अन्य सामान्य सिम्टम्स के लोगों को अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर के वो होम आइसोलेशन में करें। और समाज के जितने बड़े उद्योगपति हैं, कहने को तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को भी बड़े उद्योगपति के रूप में जाना जाता है। आज कहाँ हैं कमलनाथ जी? आपके उद्योगों की अगर लिस्ट देखी जाए तो वो दर्जनों में है कि आप दर्जनों उद्योग चलाते हैं, पर आज मध्य प्रदेश की जनता के लिए कोई एक काम आपने इस संकट की घड़ी में किया है क्या? ये प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं कमलनाथ जी से। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने
मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में 1000 बिस्तरों का होम केयर सेंटर हम तैयार कर रहे हैं, आइसोलेशन सेंटर भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सेवाई संगठन नाम से तमाम प्रकार की सहूलियत आम लोगों को देने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को झोंक दिया है। आप देखिए, आरएसएस ने अपने सारे बिल्डिंग्स दे दिए हैं, विद्या भारती ने सरस्वती शिशु स्कूल दे दिए हैं, अन्य समाज से भी बहुत बड़े स्तर पर लोग काम कर रहे हैं। पर कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस के उद्योगपति पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कहाँ हैं? जी, हम छिंदवाड़ा के अतुल गजभिया जी के पास आते हैं और अतुल गजभिया जी से ही पूछ लेते हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं अतुल गजभिया जी? अतुल जी जी सुन पा रहा हूँ सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ सर, बोलिए। अतुल जी, आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि और पार्षद वरिष्ठ नेता किशन सूर्यवंशी जी भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत काम कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते कमलनाथ जी सिर्फ छिंदवाड़ा तक क्यों केंद्रित है? मध्य प्रदेश की जनता उनकी नहीं है क्या? उनके पास पैसे की कमी नहीं है? देश के बड़े उद्योगपति हैं, कई करोड़ लोगों की मदद कर सकते हैं वो। जी मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा शिशिर जी। जी, जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय निश्चित तौर पर उन्होंने छिंदवाड़ा के लिए एक बहुत बड़ा फंड लेकर के आया था। छिंदवाड़ा के विकास कार्यों को उन्होंने तरजीह पहले दी थी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पर हुआ ये कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, लोकतंत्र के साथ जो छलावा हुआ, सरकार बदली, दुर्भाग्यवश कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं रहे, उसके बाद छिंदवाड़ा के साथ जो उपेक्षा का भाव आज की मौजूदा सरकार कर रही है, जो विकास कार्य के लिए फंड छिंदवाड़ा के लिए स्वीकृत कराया गया था, मौजूदा सरकार ने उस पूरे फंड को कैंसिल कर दिया है। आज जो कमलनाथ जी कर पा रहे हैं, छिंदवाड़ा चूंकि उनका गृह जिला है, पहला उनका दायित्व बनता है अपने गृह जिले की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से यहाँ पर चलाएं, और उनके पुत्र नकुलनाथ यहाँ से सांसद है, निश्चित तौर पर उनकी प्रथम लाइबिलिटी ये बनती है कि वो अपने जिले पर फोकस करें। आज ऐसा नहीं है कि छिंदवाड़ा के अलावा उनका ध्यान नहीं है। छिंदवाड़ा में उन्होंने ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में आपूर्ति करने के साथ साथ ही छिंदवाड़ा से लगे हुए जो समीपस्थ जिले हैं जैसे सिवनी, बालाघाट, बैतूल, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की जो किल्लत है उसको दूर करने का कमलनाथ जी पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। जी शिशिर जी। अतुल जी, लेकिन एक बात बताइए, मध्य प्रदेश के जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उनका सबसे पसंदीदा छिंदवाड़ा था, जबकि वो संपूर्ण 52 जिलों के मुख्यमंत्री थे, और आज वो नेता प्रतिपक्ष हैं, मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, तो क्या उनका दायित्व नहीं बनता? क्योंकि 15 महीने में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था? तो उस व्यवस्था क्यों नहीं बन पाई थी? छिंदवाड़ा में आज जो हालात हैं, उन हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज चालू करवाया। मेडिकल कॉलेज के लिए जब वो कुछ कर पाते, इसी दौरान सरकार विफल हो गई, सरकार अपने आप को बचा नहीं पाई, और फिर आज जो मौजूदा सरकार है उन्होंने भी जिस तरह अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपनी प्रतिक्रिया में आपको बताया कि सारे फंड्स कैंसिल कर दिए, सारे काम कैंसिल कर दिए, यथावत जो काम है वो वहीं के वहीं पर रुक गए, विकास कार्यों में पूरी तरह से रोक लगा दी गई। कमलनाथ जी पूरे प्रदेश के लिए आज विपक्ष के नेता जरूर है, लेकिन जब वो अपने ही जिले में पूरी तरह आज जो वो भी कर पा रहे हैं वो अपने निजी और व्यक्तिगत फंड से कर रहे हैं। सरकार पूरी तरह से छिंदवाड़ा के साथ उपेक्षा मैं अतुल जी आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक लोक निर्माण मंत्री है, गोपाल भार्गव नाम है उनका, उन्होंने लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च करके अस्पताल बना दिया अपने खुद के पैसे से। एम्प्लॉय भी, डॉक्टर, नर्स सब अपने पर्सनल सैलरी से रख रहे हैं वो। तो क्या कमलनाथ जी इतने बड़े उद्योगपति हैं तो वो छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों में ऑक्सीजन का, क्योंकि इनके संपर्क है, जब वहां कैलाश विजयवर्गीय कलकत्ता में बैठ के ऑक्सीजन का इंतजाम करवा सकते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी ये कर सकते हैं, तो क्या कमलनाथ जी नहीं कर सकते? ये देश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से। बिल्कुल कर सकते हैं और वो कर भी रहे हैं। महाकौशल में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता होने का तमगा उनके ऊपर लगा भी हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जैसा भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, सिर्फ छिंदवाड़ा ही नहीं, सिवनी, बालाघाट और बैतूल में भी ऑक्सीजन की सप्लाई माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से ही हो पा रही है। 93 टन ऑक्सीजन वो छिंदवाड़ा भेज चुके हैं। अब छिंदवाड़ा में ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है। जो बची हुई ऑक्सीजन है शिशिर जी, वो बाकी के जो समीपस्थ जिले हैं, 4-5 जिले, वहां पर सप्लाई की जा रही है। जी चलिए, मैं आप बने रहिएगा लाइन पे, किशन जी से एक प्रतिक्रिया लेता हूँ। किशन जी, 15 महीने में मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री देश का सबसे फेलुअर मुख्यमंत्री, सबसे अहंकारी मुख्यमंत्री के रूप में अगर किसी को याद किया जाएगा तो वो कमलनाथ के रूप में होगा, जो अपने ही नेता से ये कहे कि सड़क पे उतरना है तो उतर जाओ, और सरकार जानबूझ के गिरा दी। आज छिंदवाड़ा की बदहाल स्थिति है और छिंदवाड़ा में अगर ये व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं
तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? सांसद बेटा है, खुद मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष है, तो कैसे क्यों बदहाल हो जाता है ऐसी स्थिति में? मैं वही कह रहा हूं शिशिर जी कि कांग्रेस के नेता कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, बड़े उद्योगपति हैं, क्या उनका उद्योगपति वाला रूप इस समय संकट में किसी को दिखाई दे रहा है? किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। वो किसकी मदद कर रहे हैं बताएं ना। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो कि बड़े धनाढ्य हैं, संपन्न हैं, कहां जमीन पर मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं? आप चाहे इंदौर में देख लीजिए, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, और हमारे आरएसएस के तमाम संगठन हो, सेवा भारती हो, विद्या भारती हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, तमाम संगठन हमारे काम कर रहे हैं जितना उनके क्षमताओं और उनके व्यवस्थाओं से हो सकता है। जब छोटे छोटे संगठन, सामाजिक संगठन, आम लोग काम कर रहे हैं, तो कमलनाथ जी आप कहां हैं? मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है। कोरोना के संबंध में मुझे देखिए, मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, ये बहुत संवेदनशील विषय है और परिस्थितियां देश और प्रदेश से छुपी नहीं है। सब कोई अच्छा होना और बेहतरी की तरफ आगे बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं और हम बढ़ भी रहे हैं। अब केवल बात इतनी सी है कि उस समय भी जब कोरोना प्रवेश कर रहा था, केंद्र सरकार की एडवाइजरी आ रही थी, उस समय कमलनाथ जी आईफा अवार्ड के लिए 700 करोड़ का प्रोविजन कर रहे थे और कोरोना की एक सिंगल मीटिंग भी उस समय उन्होंने नहीं की थी। उन्होंने कहा है कोरोना क्या होता है, ये तो अपन बाद में देख लेंगे, पहले आईफा अवार्ड करिए। तो ये इस प्रकार की मेंटेलिटी के साथ मुख्यमंत्री ने उस समय काम किया कमलनाथ जी ने। और आज मैं बार बार कहता हूं, कमलनाथ जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। किशन जी, मेरी एक बात का जवाब दीजिए ना। कमलनाथ जी ने तो सिर्फ 15 महीने में आईफा अवार्ड के बारे में सिर्फ मंच पर खड़े होकर कमर में हाथ डाल के अगर फोटो खिंचवा लिया तो आप लोगों ने मुद्दा बना लिया। आपके मुख्यमंत्री जी ने 15 साल में क्यों स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं करी? और नर्मदा यात्रा के नाम पे मध्य प्रदेश सरकार के करोड़ों रुपए बड़े बड़े फिल्मी सितारों को नर्मदा के किनारे उतार के, वो गलत नहीं था क्या? अगर ये आईफा करा रहे थे गलत था, तो नर्मदा के किनारे करोड़ों रुपए खर्च करके अभिनेता अभिनेत्रियों को क्यों बुलाया गया? शिशिर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में 400 प्रकार की दवाई सामान्य अस्पताल से मिलती थी, फ्री ऑफ कास्ट। आम लोगों को, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, बीपीएल कार्ड होल्डर के फ्री इलाज हर जिला चिकित्सालय में होता है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख की स्वास्थ्य सेवाएं का इलाज करा सकता है सामान्य व्यक्ति जिसके पास स्वास्थ्य आयुष्मान कार्ड है केंद्र सरकार का। तो ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम नहीं किया। किशन जी, कोई पूछ रहा है उस आयुष्मान कार्ड को? उसकी तो सब यात्राएं निकल रही हैं आयुष्मान कार्ड की। कोई अस्पताल स्वीकार नहीं कर रहा, सरकारी भी नहीं कर रहे। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, ऐसा है कि आपने कहा कि उस समय मुख्यमंत्री जी और बाकी लोगों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या काम किया, तो मैंने उसका आपको उत्तर दिया कि पहले केवल सरकारी अस्पताल किस काम के लिए होते थे? डॉक्टर चेक करता था और अस्पताल बाहर के लिए दवाई का पर्चा बना देता था और बाहर मेडिकल से गरीब आदमी को भी प्राइवेट दवाइयां खरीदना पड़ती थी। पर मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं 400 प्रकार की दवाइयों को आइडेंटिफाई किया गया था और वो दवाइयां निःशुल्क मिलती थी भैया आम लोगों को। अब कोरोना एक अलग प्रकार का संकट है, इससे निपटने के लिए निश्चित रूप से सब प्रकार की तैयारी सरकारों ने की है और कर भी रही है और वो बहुत आवश्यक और भी है। ऐसा नहीं है कि सारी तैयारियां हो चुकी है, 100% काम हो चुका है, ये कोई नहीं कह सकता है। अभी इसके और क्या क्या वेरिएंट लोगों के सामने आएंगे इसकी कल्पना किसी को नहीं है, डॉक्टरों को भी नहीं है। तो सरकार क्या कर सकती है? आम लोगों को भी सचेत रहने की आवश्यकता है, मास्क लगाने की जरूरत है। मैं आपको भोपाल का एक किस्सा सुना दूं। 400 तरह की दवाएं निःशुल्क मिलने की बात करने के बाद तत्कालिक स्वास्थ्य मंत्री उस समय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, जब वो पूछते हैं तो पता लगता है कि मात्र 17 तरह की दवाएं हैं और बाकी 400 तरह की दवाएं प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है। आप लोगों की सरकार में विज्ञापन तो बहुत बड़े बड़े निकाल दिए जाते हैं, आप लोगों की सरकार में घोषणाएं तो बहुत कर दी जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उतरने में उसको जो 400 दवाएं जो निःशुल्क मिलने की बात हुई थी वो 400 साल तक मिलने की संभावनाएं नहीं नजर आती है, क्योंकि टेस्ट जो कहे जाते हैं वो टेस्ट होता नहीं है, हमीदिया अस्पताल में नहीं होता, जेपी में नहीं होता और वो बाहर
अंदर की मशीनें खराब रहती हैं, बाहर होता है। आपके हमीदिया अस्पताल में 800 कुछ रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, जो सीवियर इंजेक्शन है, वो चोरी चले जाते हैं और आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती। ये तो तंत्र है आपका। शिशिर जी, ऐसा है कि पहले, आज से 15 साल पहले हमीदिया अस्पताल की क्या स्थिति थी और जेपी अस्पताल की क्या स्थिति थी, काटजू की क्या स्थिति थी, हम राजधानी के ही अगर उदाहरण देखें तो इससे अंदाज लग जाता है। काटजू आज बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लगभग बनने के बिल्डिंग तैयार हो गई, बाकी सुविधाएं भी जल्द तैयार हो रही हैं उसमें, ठीक है। 1250 कितना अपग्रेड हो चुका हम सबको पता, हमीदिया अस्पताल कितना अपग्रेड हो चुका हम सबको पता है। पर अब हमें, मुझे लगता है, एक और तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार उस पर ध्यान दे भी रही है, काम कर भी रही है। चूंकि भोपाल राजधानी है तो केवल राजधानी के रहवासियों की संख्या के आधार पर इलाज की हमें गुंजाइश को नहीं बनाना पड़ेगा, बल्कि ये राजधानी के होने के नाते मध्य प्रदेश से अन्य लोग जो यहाँ रिफर होके आते हैं, आसपास के जिले के पेशेंट जिनको भोपाल राजधानी रिफर कर दिया जाता है, ऐसी संख्या को दृष्टिगत रखते हुए भी हमें मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल हमें सुविधाओं की बहुत ज्यादा और आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। और सरकार ने उसमें अपग्रेडेशन कर भी रही है, निरंतर कर रही है। रही बात, देखिए ऐसा है कि हमारे साथ अतुल रिछारिया जी अतुल गजबिया जी जुड़े हुए हैं छिंदवाड़ा से, हम उनसे पूछ लेते हैं। अतुल जी, आपको क्या लगता है कि जो अभी हालात हैं छिंदवाड़ा में, ऐसा कहा जाता था कि बहुत तेजी से बहुत गंभीर स्थिति की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अभी कुछ कंट्रोल हुआ है। उम्मीद की किरण बाकी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जुट गए हैं। किशन जी ने बताया कि पार्टी के लोग भी जुटे हैं, सामाजिक संगठन भी जुटे हैं। तो आपको क्या लगता है कि छिंदवाड़ा और उस महाकौशल में क्या स्थिति है अभी? जी, मैं बताना चाहूंगा। देखिए, क्या है कि जैसे ही कोरोना का ये सेकंड वेव आया, तब से कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी अपने छिंदवाड़ा गृह जिले में एक्टिव मोड में नजर आए। उन्होंने पहले दिन से तैयारियां शुरू कर दी थी। अलग अलग तारीखों में, अलग अलग तिथियों में उन्होंने लगभग 93 टन ऑक्सीजन छिंदवाड़ा को सप्लाई करी है। आज छिंदवाड़ा को उन्होंने 200 ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए हैं और लगभग रेमडेसिविर इंजेक्शन और फेविफ्लू टैबलेट की भी हजारों मात्रा में उपलब्धि कराई गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छिंदवाड़ा पर ही कमलनाथ जी का फोकस है। मैं बताना चाहूंगा कि छिंदवाड़ा से लगे हुए जिले सिवनी बालाघाट पर भी उनका पूरा ही ध्यान है कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं होना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे समाज सेवी संगठन भी छिंदवाड़ा में एक्टिव हो गए हैं। राजनीतिक संगठन निश्चित तौर पर जो भी काम कर रहे हैं, सरकार अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन बहुत सारे समाज सेवी संगठन, बहुत सारे युवाओं के संगठन जो सक्षम परिवारों से आते हैं, उन लोगों ने भी लोगों की बढ़ चढ़कर मदद करने की पेशकश की है और कर भी रहे हैं। जी शिशिर जी। बिल्कुल अतुल जी, मैं आपको कमलनाथ जी के एक बहुत खास जो मंत्री हुआ करते थे, उनकी एक आपको सकारात्मक, वो कोरोना में कितना मेहनत कर रहे हैं, इसका आपको एक उदाहरण सुनाता हूँ। जबलपुर के हैं, वित्त मंत्री है, बहुत बड़े उद्योगपति है, तरुण भानोत नाम है उनका। वो जा रहे थे, मास्क लगाने पर उनको पुलिस ने रोका, तो वो महिला पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने बहुत बदतमीजी करी और उनका मानना था कि उनका चालान कैसे हो गया, मंत्री जी का चालान कैसे हो गया, पूर्व मंत्री जी का। इस पर उन्होंने, उनके वीडियो भी बाहर आए। क्या यही समाज सेवा होती है? कांग्रेस इस लेवल पर आ गई है आज, जबकि तरुण भानोत इतने सक्षम है और जबलपुर में हजारों लोग मर रहे हैं, बेड नहीं है, क्या ये लोग वहां उपलब्ध नहीं करा सकते? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपका कहना सही है। इस तरह का यदि किसी भी पार्टी से क्यों ना जुड़ा हुआ हो नेता, यदि इस तरह की प्रतिक्रियाएं वो सार्वजनिक तौर पर देता है तो निश्चित तौर पर ये निंदनीय है। इस तरह की प्रतिक्रियाओं का ना तो साधना न्यूज या फिर मैं किसी भी तरह से कोई समर्थन करता हूँ। जी, एक आखिरी सवाल आपकी तरफ से अतुल जी, आने वाले समय में भविष्य में क्या योजनाएं हैं, ऐसी योजनाएं जिस पर कि हम छिंदवाड़ा नहीं, क्योंकि पूरे महाकौशल क्षेत्र से ये उम्मीद करें कि जन सामान्य की लोग, उद्योगपति हो, व्यापारी हो, लाइन्स हो, रोटरी हो, लियो हो, ये सब मैदान में उतरेंगे और उतर के जनता की जान बचाने के लिए, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है। अगर इंसान नहीं बचेगा तो ये नेता लोग कहां से वोट लेंगे, किससे वोट लेंगे, किसी को पता नहीं है। तो क्या आपकी तरफ से ये आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा? मैं बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने पूछा है शिशिर जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। इसमें सबसे पहले तो सरकार और प्रशासन जो आंकड़ों की बाजीगरी खेल रहा है वो बंद करना चाहिए। रोज दिखाया जा रहा है इनके सरकार, ये प्रशासन की तरफ से जो कोविड बुलेटिन जारी होते हैं उसमें 1 या 2 लोगों की मृत्यु संख्या कोरोना को लेकर के दिखाई जाती है, जबकि
किसी भी शहर की स्थिति देख लीजिए आप, 40 से 50 शव यात्राएं वहां पर दिखाई देगी आपको रोज जलते हुए। तो ये आंकड़ों की जो बाजीगरी है बंद होना चाहिए। और इसके साथ आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि समाज सेवी संगठन, चाहे वो रोटरी हो और भी संगठन है, उनको बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए, उद्योगपतियों को आगे आना चाहिए, क्योंकि ये जो कोरोना संक्रमण है ये एक वैश्विक महामारी है। सिर्फ छिंदवाड़ा ही क्यों, मध्य प्रदेश ही क्यों, भारत ही क्यों, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, दो चार हो रहा है। तो ऐसे समय में सभी को अपने आपसी तालमेल को बनाते हुए, वैचारिक मतभेदों को दूर रखते हुए समन्वय बनाकर काम करने की आवश्यकता है, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे या फिर कोई राजनीतिक संगठन हो। शिशिर जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अतुल जी आप। अगर साथ सब मिलकर इस जंग में मुकाबला करेंगे तो संभवतः जीत हमारी होगी, कोई दूसरा उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर ऐसी परिस्थिति है अतुल जी, आखिरी सवाल आपसे कि आप कमलनाथ जी से मिलते हैं और अपने सांसद से मिलते हैं, तो आप क्या उनसे ये सवाल कर सकते हैं कि लंबे समय से सत्ता में बैठे रहे और सत्ता में बैठने के बाद भी जो स्थिति बनी, आप सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, और कोई ऐसा केंद्रीय मंत्री के कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा कांग्रेस का जिसमें ये मंत्री ना रहे हों, 40 साल मंत्री रहे, लेकिन छिंदवाड़ा इतना बदहाल क्यों? जी निश्चित तौर पर आपका सवाल लाजमी है, मगर छिंदवाड़ा मॉडल बताकर ही मध्य प्रदेश में उन्होंने सरकार बनाई थी। छिंदवाड़ा एक आदिवासी बाहुल्य जिला है और पहले आज से जब कमलनाथ जी यहाँ पर शुरू में आए थे, ऐसा कहा जाता है, पुराने लोगों का कहना है कि तकरीबन 40-45 साल पहले सिर्फ जमीन जंगल के अलावा कुछ नहीं हुआ करता था। आज एक मॉडल के रूप में छिंदवाड़ा को मध्य प्रदेश में देखा जाता है। निश्चित तौर पर विकास तो हुआ है, हाँ, इससे और ज्यादा विकास की अपेक्षा छिंदवाड़ा के लोग, चूंकि कमलनाथ जी एक बड़े कद के नेता है, आपने जैसा कहा बिल्कुल सही कि वो हर सरकार में लगभग मंत्री रहे हैं, तो उनसे और ज्यादा अपेक्षित लोगों का होना बिल्कुल लाजमी है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल, मैं किशन जी से आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। किशन जी, क्या लगता है कि सरकार बहुत देर से जागी और कंट्रोल करने में समय लग गया, लेकिन अब जागी है, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते, भाजपा के पार्षद होने के नाते, पार्टी के नाते आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? जी चले गए वो। अच्छा जी, चलिए हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, जिस पर बात कर रहे थे, वह महत्वपूर्ण चर्चा है और हमारी कोशिश है सकारात्मक चीजों को सामने लाने की। हमारी कोशिश है कि हम ऐसे मुद्दे पर लोगों की बात रखें, जनता उम्मीद की किरण न छोड़े, उम्मीद कायम रहे। अब कोशिश सिर्फ इतनी है कि सरकार जागी है, जनप्रतिनिधि जागे हैं, एनजीओ जागे हैं, सामाजिक संगठन जागे हैं, तो हम जीतेंगे जरूर। अतुल जी हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छिंदवाड़ा से श्री किशन सूर्यवंशी जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए साधना न्यूज पर। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।